इमाम साहब पर लाठी बरसा कर तुम कभी भी कयामत की सुबह तक अगर तुम गंगा में खड़े होकर डुबकी लगाओगे तो तुम पाक नहीं हो सकते हो। जैसे कोई मुसलमान अगर किसी का मर्डर करके वो 100 मर्तबा हज करने चला जाए, वो मुसलमान नॉट विल बी फ्री, वो नहीं हो सकता है, गुनाह से पाक और पवित्र नहीं हो सकता है। तो सेम यही अकीदा है। सुनो, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया, किसी इंसान पर जुल्म करोगे, ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर भी ये बात कही गई, किसी इंसान पर अत्याचार करोगे तो मौत आएगी, यमराज देवता आएगा, तुम्हारी आत्मा को खींच कर लेकर जाएगा और परमात्मा के सामने खड़े होकर तुम्हारे जुल्म का हिसाब तुमको रब के सामने देना होगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक इवतम संपरशनम भुवनायंतयन्या। इस मंत्र में यही कहा गया कि दुनिया में इंसान जो अमल करेगा रब के सामने में उसका जवाब देना पड़ेगा। डीएसपी साहब, आपने इमाम को मारा, मुसलमान कम्युनिटी के ईमान के अंदर ईमान सबसे मुकद्दस अगर जात किसी की होती है तो अइम्मा इकराम की होती, इसलिए कि वो पवित्र तरीन नमाज, अपनी मुक्तदी की नमाज अपने सर पर उठाकर अर्श तक पहुंचाता है, दिन में 24 घंटे में तकरीबन 5 वक्त। और आपने उस इमाम पर लाठी बरसाया चोर कहकर। चोरों को नहीं पकड़ते आप। पूर्णिया के अंदर डाका डाला गया, आपने उन चोरों को आज तक नहीं पकड़ा। कटिहार के अंदर गोली से नौजवान की हत्या कर दी गई, उसको आपने आज तक नहीं पकड़ा। टोपी और दाढ़ी के नाम पर मॉब लिंचिंग होता है, मुजरिमीन को नहीं पकड़ते हैं आप। लेकिन यह कि बेचारा एक इमाम मासूम सा एक इमाम साहब, मदरसे का एक टीचर था, वो किसी मदरसे में पढ़ाता भी था बेचारा, अब उसको इतना मारा गया, उसके दिल के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया कि वो डर रहा, बोला मेरी जान को खतरा है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 21 कौन बताएगा जवानों? आपके लिए पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो जालिम कुर्सी पर बैठा है, तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारी सर से टोपियों को नोचेंगे। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आर्टिकल नंबर 21 पढ़कर सुनाएगा, फ्रीडम ऑफ अवर लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना इस देश की सरकार की जिम्मेदारी। जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो बोलेगा। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखेगा, तो फिर हमारे बच्चा जालिमों के सामने में कैसे बात करेगा? कोर्ट कचहरी में, पुलिस के थाने में जाकर के कैसे सीना तान कर खड़ा होगा अपने हक के लिए, जब तक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये पुष्पा 2 दे देकर तो बच्चा बुज़दिल बनता है। सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखकर क्या बच्चा योद्धा बनता है? बुज़दिल बनता है, निठल्ला बनता है। रातों को 2 बजे रात तक मोबाइलों के अंदर हमारा नौजवान बैठकर अपनी जिंदगी तबाह करता है, जवानी बर्बाद हो जाती, हवा पहलवान बना फिर रहा है, अपने आप को कहता है कि मैं फना का फैन हूं, मैं फना का फैन हूं। अगर फैन बनना है, किसी का दीवाना और आशिक बनना है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनो। और इस जमाने के अंदर अपना हक चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है। सही बात, ठीक, इनको भी माइक देना था। अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं उन्होंने अच्छी बात कही कि हमारी माएं छोटे बच्चों को, झोला में बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल ले, कार्टून बच्चे को दे देते हैं, ये गलत है। हमारी माएं बहनें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बच्चा है आजकल जो बिगड़ रहा है, उसके अंदर में सबसे बड़ा हाथ किसका है? माँ का है ना। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात। इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन उस किताब में बहुत अच्छी बात उन्होंने नोट की है। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। पुरुषो वैदा, एक आदमी को अगर महान बनाना हो तो 3 आदमी की मेहनत जरूरी है। सबसे पहले मात्रमान, मां की मेहनत जरूरी है। बच्चा छोटा हो, 1 साल 2 साल का हो, छोटा बच्चा है, हमारे घर पे बेटा है, उसको माँ अभी से अल्लाह बोलना सिखाते तो अल्लाह बोलना सीख गया। वो अभी 1 सवा साल का हुआ होगा, उसको मोबाइल नहीं थमाते, कभी भी नहीं थमाते। न हमारी आदत है न उनकी आदत है हमारे घर में,
नहीं थमाते उनको मोबाइल कभी भी नहीं। अगर वो ज्यादा रोता है, चीखता चिल्लाता है, तो उसको कुरान पढ़कर सुनाना शुरू करते तो चुप हो जाता। बच्चे को जिस नेचर में ढालेंगे वो बच्चा उस नेचर में ढलता चला जाएगा। मात्रमान, सबसे पहले इंसान को महान बनाने में, बड़ा बनाने में सबसे पहले अगर किसी का अगर फरीजा है तो वो माँ का है। मात्रमान। मैंने कई मर्तबा अपना वाकया बयान किया। मैंने नाजरा पढ़ना सीखा मेरी अम्मी से। बाद में मेरा सबसे पहला उस्ताद, मेरी माँ तो माँ है, जन्म उसने दिया है, लेकिन मेरा सबसे पहले उस्ताद भी मेरी माँ है। डेली पूरे दिन टाइम नहीं देती थी कि भाई सुबह से लेकर शाम तक नहीं हम बच्चे के पीछे लगे, नहीं, अपना काम करती थी। मगरिब की अजान हुई, पाबंद सलात है हमारी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज होती थी, बस सालिम कहाँ है, किताब लेके बैठो। छोटा था मैं, बहुत छोटा। किताब वो उस जमाने में कायदा बगदादी, वो प्लास्टिक का होता था, वो दिया था हमको लाके, लाल कलर का, मुझे अब भी जहन में उसका कलर याद है। मगरिब के बाद हम बैठते थे, एक लाइन याद नहीं होता था, एक लाइन। उस वक्त में मजहूल पढ़ते थे, आजकल तो मजहूल नहीं पढ़ते। आज तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, आज तो बाज़ाब्ता इजरा के साथ पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा मकतब के अंदर, मदरसे के अंदर। उस जमाने में ऐसे अलिफ बे ते से जीम हे खे, अलिफ पे सो, बे पे सो, ते पे सो, ऐसा चलता था। पुराने जमाने का आज भी देखेंगे आप, जो पुराने जमाने का हाफिज है वो आज भी कुरान को मजहूल एक्सेंट में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ऐसे पढ़ते हैं आज भी। फ्रेशनेस तो अब आया है ना, तजवीद के साथ, रियायत के साथ खूबसूरत बनाकर कुरान को खूबसूरत पढ़ना चाहिए, मारूफ पढ़ना चाहिए, मजहूल नहीं। लेकिन उस जमाने में इतना तवज्जो नहीं होता था, तो हम बैठकर डेली मगरिब के बाद बैठते थे। एक लाइन हमको याद नहीं होता था। अलिफ पे सो, अम्मी बोलती थी अलिफ पे ओ बोलो, हम बोलते अलिफ पे सो, बे पे सो। बहुत पिटाई होती थी, मार लगता था, मारती थी अम्मी, याद नहीं होता तो मारती थी, गुस्से से कान पकड़कर घुमा देती। जब अम्मी मारती थी तो हम सोचते थे काश अब्बा आए तो हमारा अब्बा साइड लेंगे, अम्मी को मारेंगे। इंतजार में रहते थे कि अब्बा आए तो अब्बा तो हमारे साइड लेकर अम्मी को खूब, अम्मी को घर से निकाल दें। लेकिन अब्बा भी आते थे, देखकर सीना चौड़ा हो जाता था, वाह आ गए हमारे हेल्पर। अम्मी से आके पूछते थे कि सबक सुनाया? नहीं सुनाया, इसका कल तक खाना बंद कर दो। हमने कहा एक तो पहले से शायद दज्जाल, यही जहन में आता था, ये और बड़ा दज्जाल आ गया। उस वक्त में दज्जाल ही नजर में आता था। माँ बाप सोने नहीं दे रहे, नींद आ रही है तो पढ़ा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। हालांकि वो जुल्म नहीं था, वो हमारी मुस्तकबिल के लिए जो मेहनत कर रहे थे। नाजरा मेरी मां से मैंने पढ़ना सीखा, वो मेहनत उनकी मेहनत के रिजल्ट में 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज हाफिज कुरान बना है। 11 साल की उम्र, मां की मेहनत। पंडित दयानंद सरस्वती मुस्लिम मुखालिफ था, वो इस्लाम शरीयत के मुखालिफ था। उसने सत्यार प्रकाश किताब लिखी, उसी में ये कोड किया। ये मंत्र नहीं है किसी वेद का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का, लेकिन सत्यार प्रकाश का एक शुरू के अंदर में पहले या दूसरे सफे में है ये। मात्रमान, माँ की मेहनत, बच्चों को नेक बनाना, बच्चों को शराबी बनाना, बच्चों को जालिम बनाना, बच्चों को नाफरमान बनाना। मात्रमान, माँ की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी वहां तक। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को अब थोड़ा बाप की भी तवज्जो जरूरी। मात्रमान अम्मी पढ़ाती थी, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो गए तो अब्बा हमको मदरसे में दाखिले के लिए लेकर गए। 1.5 साल तक मेरे घर से एक मदरसा पड़ता, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला है। 1.5 साल तक डेली का मामूल था मेरा, एक प्लास्टिक का वो थैली उठाकर लेना, बस बासी भात खा लिया, चले गए एकदम पैदल, आंधी हो कि तूफान हो, बस जाना मिजाज बन गया था, आदत हो गई थी। बस हमने सोच लिया यही मेरी दुनिया है। डेली सुबह उठे, बासी भात खाएं, बासी भात, पंता भात शौक से खाते थे। आजकल तो खाएंगे तो आप मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, उस जमाने में नहीं। ये तकरीबन मैं कब की बात बता रहा हूं,
95 की बात बता रहा हूं, 1995-96 की बात बता रहा हूं। उस वक्त में बस घर से फौरन उठाया थैला और अब्बा 1 रुपए देते थे, 1 रुपए। चले गए नाजरा, वहां सुनाया पूरा कुरान और धूप होती थी बड़ी तेज। 8 आने का मधु सुपारी, जो आज टिंकू सुपारी, मधु सुपारी लेता था मैं और पूरा 20-25 मिनट चबाता हुआ घर आ जाता था 2 बजे तक। आकर खाना खाया, उसके बाद फिर पूरे शाम तक फिर कोई पढ़ाई नहीं। अम्मी खेलने के लिए भेजते, जाओ खेलो, आजाद हो। मगरिब बाद फिर बैठ जाओ, तुम पढ़ कर क्या है सुनाओ। सबक याद नहीं तो पढ़वाती थी, सबक याद करवाती थी। ये देख लीजिए, मातृमान, मां की जिम्मेदारी पूरी हुई, बाप की जिम्मेदारी। मातृमान पितृमान, दूसरे नंबर पर पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, पिता की जिम्मेदारी। जब थोड़ा बड़ा हुआ, एक मदरसे में दाखिला कराया, भाग कर आ गए। आने के बाद नहीं जाने लगे, काम ज्यादा करने लगे, चले गए, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अम्मी अब्बा देखेंगे बेटा काम कर रहा तो मदरसा नहीं भेजेगा। कितनी छोटी सोच है हमारी उस वक्त में, देखिए। लेकिन वही अब्बा पकड़ के चलो, उस दिन पिटाई की बहुत, 2-4 थप्पड़ मारा जोर से। उसके बाद उस दिन गाड़ी पे बिठाकर बांध कर ले गए, तुम बिठा कर लेकर गए, चलो पढ़ने के लिए। गया तो उसके बाद 6 महीने तक नहीं आए घर कभी। हिफ्ज शुरू हो चुका था, 12-13 सिपारे हमने हिफ्ज कर लिए थे। दारुल अररिया बैरगाछी, वो मदरसा मेरा सबसे पहला मदरसा, जो घर से हम निकल कर गए किसी मदरसे में, दारुल अकामा में रहे तो वहां रहे, तो बहरे कैफ वहां से हमने तालीम शुरू की। तो इसमें सबसे बेसिक मेहनत मेरी माँ की, मेरे बाप की है। मातृमान पितृमान, पहले बाप, पहले माँ फिर बाप, तीसरे नंबर पर कौन? चार्यावान, टीचर की मेहनत भी जरूरी है। चार्यावान, जब इन तीनों आदमी की मेहनत होती है एक बच्चे पर, तो वही बच्चा पुरुषो वेदः, महान बनता है, बड़ा बनता है। पहले मां की मेहनत, बाप की मेहनत, फिर टीचर की मेहनत, तब जाकर एक हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, मुफ्ती इस्लाम बनता है, जस्टिस ऑफ इस्लाम बनता है, महान बनता है। एक आदमी से नहीं, इसलिए जिम्मेदारी पूरी अदा करनी होगी। नॉलेज देना होगा अपने बच्चों को। हमारा बच्चा शराब पीता है, जायज समझकर कोरेक्स पीता है, क्या कम गुनाह है? उलमा बैठे हैं, अगर नापाक, अगर नशे का एक कतरा अगर आपके गले में उतर जाए तो ईमान निकल जाता है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन शराब का एक कतरा पीता, शराब तो बंद है लेकिन कोरेक्स शराब के हुक्म में, नशा की कोई भी पदार्थ अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो शराब के हुक्म में है। अगर शराब का कोई कतरा अगर हलक के अंदर जाता है तो आप मोमिन नहीं रहते। आज उम्मते मुस्लिमा के ऊपर जो इतनी जुल्म ज़्यादती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, शरीयत से कमजोर होता चला जा रहा है। मुसलमानों का रिश्ता अपनी इस्लाम, अपनी शरीयत से दूर हटता चला जा रहा है। नमाज फर्ज है, सब जानते हैं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? क्या मोदी जी कोई कानून लेकर आए? योगी जी कोई कानून लेकर आए? नहीं, तब भी मुसलमान क्यों नहीं नमाज पढ़ता? बताइए। आज भी अगर कोई शरीयत का, कुरान का दीवाना हो तो अल्लाह उसकी मदद करता है, नहीं करता मदद? किया ना गजा पट्टी में मदद, कितने लोग मारे गए? तकरीबन 70-75 हजार लोगों को 466 दिनों में इसराइल ने बम बरसा कर मारा, शहीद किया गजा पट्टी में। लेकिन गजा पट्टी में हमास के नौजवानों ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सुपर पावर, एक तरफ सुपर पावर और एक तरफ हमास के गरीब, मासूम, निहत्थे, लाचार 5000 नौजवान। मेरे नौजवानों, अमेरिका और इसराइल एक साथ है, दुनिया का सुपर पावर ताकत है ये दोनों, लेकिन इनको नाक के बल जमीन पर इनको झुकाया। कौन है वो झुकाने वाले? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है? नहीं, उनके हाथ में कुरान है। हमास का 5000 नौजवान
जिन्होंने इसराइल को लोहे के चने चपवाए। अभी 1.5 हफ्ता पहले सीज बंदी का, जंग बंदी का ऐलान किया कि हम जंग नहीं जीत सकते गजा पट्टी में हमास से। फलस्तीन के अंदर 466 दिन तक गोली बरसाई, 466 दिन तक कोई बचाने के लिए नहीं आया गजा पट्टी को। गजा पट्टी इलाके का नाम है। 35-40 लाख लोग रहते, उनमें से 70-75 हजार लोगों को मार दिया। और कोई घर सलामत नहीं है, कोई मस्जिद बाकी नहीं है। एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो सबको शहीद कर दिया है, सारे घर बर्बाद। लेकिन फिर भी वहां के मुसलमान जिंदा है। वहां का मुसलमान मलबे पर खड़े होकर नमाज पढ़ता है। वहां का मुसलमान, मस्जिद नहीं है तब भी जुमे की नमाज एक खुले मैदान में अदा करते हैं। और रातों दिन 18,500 1 साल के बच्चों को सिर्फ शहीद किया है जालिम इसराइल ने। हम और आप होते तो अब तक ईमान भी बदल चुके होते। हम और आप होते तो अब तक सर पर चुटकी रख लिए होते। हम और आप होते तो मस्जिद, नमाज और मदरसों से कोसों दूर हो जाते। लेकिन वो लोग नहीं हुए। उन्होंने इसराइल के हर जुल्म का सीना तान करके मुकाबला किया है। और आखिर के अंदर 466 दिन लड़ने के बाद इसराइल ने, अमेरिका ने कहा कि हमास हम तुझसे जीत नहीं सकते। क्यों? उन्होंने कहा, इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम हमास के 5000 जवानों को नहीं मुकाबला कर सकते। क्यों जी? टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, उनके पास तो मिसाइल भी नहीं है ढंग से, उनके पास तो बंदूक भी नहीं है ढंग से, उनके पास तो ताकत भी नहीं है। आखिर कौन सी ताकत है? उन्होंने कहा कि हमास के नौजवानों के पास जो ताकत है, हमको वो ताकत नजर नहीं आ रही है। ये ताकत नहीं, ये तहरीक है। जब तहकीक की गई तो उन नौजवानों के पास कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उन्होंने इसराइल और अमेरिका को हराया। तो पता ये चला कि 5000 नौजवान जो लड़ने वाले हैं इसराइल के सामने में अपनी देश, अपनी गजा पट्टी को बचाने के लिए, तो उन 5000 नौजवानों में 3500 नौजवान हाफिज कुरान है। वो 5000 नौजवान रातों को कुरान करीम की तिलावत करते हैं तहज्जुद की नमाज में। हमारे और आपके तरह खेसारी लाल का कमर नहीं देखते, हमारे और आपके तरह सलमान खान की बॉडी के दीवाने नहीं हैं। हमारे और आपके तरह नौजवानों शराब में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करते। 5000 नौजवानों ने दुनिया के सुपर पावर ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो कौन सी ताकत है? वो ताकत ईमान की ताकत है, वो ताकत कुरान की ताकत है, वो ताकत तहज्जुद की ताकत है। आज भी अल्लाह आपकी मदद करने को तैयार है। क्यों नहीं कर रहा आपकी मदद? इसलिए नहीं कर रहा कि चूंकि हम मुसलमान खुद बद्दीन होते चले जा रहे हैं। जलसों में तकरीरें होंगी, 1-1, 1.5 घंटा तकरीर होगी, एक कान से सुन लेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अल्लाह को इस तरह की महफिल से नाराजगी। इन जलसों में जो बात कही जाए, नमाज छोड़ना बड़ा पाप है, जलसों से बताते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान नमाज छोड़ देता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे एक हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। इमाम अहमद ये तर्जमा करते। लेकिन और अइम्मा इकराम और उलमा इकराम कहते कि काफिर तो नहीं बनता, कुफ्र वाला अमल कर लेता है। इस्लाम को किससे नुकसान? हमारी शरीयत को, हमारे इस्लाम को जो नुकसान किसी ने पहुंचाया है, हम और आपने पहुंचाया। हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, हमारे मदरसे बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 23,000 मदरसों पर बंदिश का ऐलान हुआ था, हाई कोर्ट ने लिखा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा बंद कर दीजिए, मदरसा इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि मदरसा इलीगल नहीं, लीगल है। तो 23,500 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, 17.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा मदरसा बंद कीजिए। पता मदरसा बंद करने के लिए केस किसने किया था? योगी जी ने नहीं किया था, मोदी जी ने भी नहीं किया था, आरएसएस वालों ने भी नहीं किया था, बजरंग दल वालों ने भी नहीं किया था। 5 लोगों ने मदरसा बंद करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर में पिटीशन दाखिल किए। उन 5 में से 4 आदमी मुसलमान हैं। बताइए, आजकल जो हम लोग वक्फ बिल को बचाने के लिए चले हुए हैं कि वक्फ बिल ना आए, वक्फ के ऊपर जो संशोधन है, वक्फ की प्रॉपर्टी बच जाए,
अच्छी कोशिश है, लेकिन अब गया मामला। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है जो सरकार चाहती। ये तो अभी मोदी जी आए, कानून लाए, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल पिछले 50 साल से कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? मुसलमान बेच रहा है। 1990 से वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन बेच रहा कौन? मिसाल के तौर पर अगर पूर्णिया कटिहार के अंदर में वक्फ का सदर अगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मैं बन गया, अब मुझे पता है कि भाई वक्फ की कितनी जमीन है, सपोज दैट 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन वक्फ की है। वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। मस्जिद वक्फ की जमीन, मदरसा वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान वक्फ की जमीन। मस्जिद की जमीन क्या मस्जिद का सदर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन क्या मदरसे का मोहतमिम बेच सकता है? मदरसे में वक्फ होने के बाद नहीं बेच सकता। कब्रिस्तान की जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए वक्फ है, कोई कब्रिस्तान का देख वाला बेच सकता है? नहीं बेच सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं उसी शोबे के ताल्लुक से। मस्जिद है, मस्जिद का सदर ये कहेगा कि भाई ये जमीन का हिस्सा खाली पड़ा हुआ, एक काम करो इसमें बाउंड्री कर दो, इसके अंदर में बैतुल खला बना दो, इसके अंदर में वजू खाना बना दो, या इसके अंदर में कोई एक ऐसा घर बना दो, शेड बना दो कि जिसके अंदर कोई सामान रखेंगे या मस्जिद के ही ताल्लुक से कोई काम होगा, ऐसा हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उन वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर नाजायज तरीके पर हमारे जो चेयरमैन थे, जिन लोगों को चेयरमैन बनाया, उन्होंने ही उस प्रॉपर्टी को बेचा। जब मुसलमान ही चेयरमैन ही मस्जिद जमीन को बेचेगा तो मोदी जी ने सोचा कि हम भी गंगा में हाथ धो लें जी। उन्होंने सोचा कि जब ये फायदा उठा रहे हैं तो अब हम क्यों ना अपने आदमियों को बैठाएं। वरना अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, वक्फ की आमदनी का सही इस्तेमाल होता, तो ये जलसा करके चीख कर चिल्ला कर चंदा जमा करने की जरूरत नहीं थी। मदरसा चलाने के लिए उलमाए किराम को अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मस्जिद में इमाम को तनख्वाह देने के लिए गांव वाले मोहल्ले वाले 100-100 200 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं थी। आज हमारे पास एक भी बड़ा मदरसा वक्फ बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है? मुझे बताए कोई जरा। पूरे भारत के अंदर कोई बताएगा कि कोई हॉस्पिटल है जो मदरसा जो वक्फ बोर्ड चलाता है? कोई हॉस्पिटल है? मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर बनाने के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं तो नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है? वक्फ बोर्ड ने चलाया। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की आमदनी कितनी है बताऊं आपको? वक्फ की आमदनी भारत के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में 30,000 एकड़ जमीन पर जो सिर्फ टावर लगा हुआ है ना, टावर जो किराया उससे आता है, तो 10 करोड़ रुपए सालाना आता है सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर। 30,000 एकड़ जमीन पर जब सालाना 10 करोड़ रुपए आ सकता है तो पूरे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर उन 9 लाख एकड़ जमीन से मुनाफा यानी किराए पर दिया हुआ है, सरकार कहीं पर सरकार फैक्ट्री लगी हुई है, कहीं पर फ्लैट बना हुआ है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उससे अगर किरायों को उनसे पैसों को जमा किया जाए तो हमारे उलमाए किराम को चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मदरसों में इमामों को, हमारे मस्जिद में इमामों को तनख्वाह देने के लिए चंदे की जरूरत नहीं होगी। हमारी अगर बच्चियों की तालीम के लिए जो पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से अगयार के यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी होंगी, हमारा खुद का हॉस्पिटल होता, हमारा खुद का यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर होता, हमारे लिए खुद के नीट की तैयारी के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास तालीमी संस्था होते, लेकिन कुछ भी नहीं है। जरा बताएं, एक भी कोई हॉस्पिटल हो, एक भी कॉलेज हो या वक्फ की प्रॉपर्टी से एक भी मदरसा चलता हो? नहीं है। बल्कि 1990 से लेकर सन 2002 तक महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 17,000 एकड़ जमीनें, 17,000 एकड़ जमीन बेची गई। बेचने वाला मुसलमान,
खरीदो फरोख्त करने वाला मुसलमान जब सारे गुनाह मुसलमान करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबक सिखाने के लिए इन लोगों के जरिए से एक कानून मुसल्लत किया है। जो चीज नाजायज और हराम थी, मुसलमानों ने उसको जायज करके नाजायज तरीके पर पैसा कमाना चाहा। इसीलिए हमारी बदअमली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। समाज की तरक्की के लिए यही ज़रूरी है। वक्त काफ़ी हो चुका है, लंबी बात कहने की अब ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा कि हाफिज़ साहब ने जो मकतब बनाया है, इस मकतब में अपने बच्चों को भेजिए। मांस खाना कम कीजिए। बहुत खाते हैं ना, बड़े का छोटे का। योगी की अम्मा भी कट जाता तो उसको भी खा लेते। योगी की अम्मा समझते, गाय माता योगी जी की अम्मा है, उनको भी हम मुसलमान खा जाते। शाकाहारी बनिए, मांसाहारी मत बनिए। मांसाहारी बनते हैं तो छोटी छोटी बात में देखते हैं एकदम एक सर फटव्वल हो जाता है। खुसूसन ये सीमांचल में सुरजापुरी 24.5 लाख है, सबसे बड़ी आबादी सुरजापुरी की पूरे सीमांचल। उसके बाद फिर शेरशाबादी, उसके बाद फिर कुलैया, खुट्ठा जिसको बोल देते हैं कुलैया। सबसे ज्यादा ये 3 बिरादरी खाते। क्या खाते? गोश्त खाते। हफ्ते में 1 दिन तो जरूरी है योगी की अम्मा का गोश्त। योगी की अम्मा का ही गोश्त पसंद करते। 200-250 रुपए हफ्ते में 4 किलो अगर लेकर आए आप तो पता है आपका 1000 रुपए। बल्कि हफ्ते में कहीं 1 दिन तो वो लाते हफ्ते में जो बेचारा मजदूरी करते। बाकी जो मिडिल तबके के, थोड़े ऊंचे तबके के हैं, अल्लाह ने जिनको माली वसअत दी फराहमी की, वो तो कम 2 दिन 3 दिन के बाद तो आना ही लाजमी है। गोश्त नहीं योगी जी की अम्मा का, नहीं तो मछली लेकर आते। मछली नहीं तो चिकन लेकर आते। देसी नहीं तो विदेशी लेकर आते, पोल्ट्री, यानी मांस मछली होना चाहिए। मांस मछली में मुसलमान 3-3 हजार रुपए, 2-2, 2.5-2.5 हजार रुपए महीने में खत्म कर देता। यहीं पर अगर हाफिज साहब कहेंगे कि आपके बच्चों को 300 रुपए देना पड़ेगा महीना, अरे बाप, ये क्या हजरत दीजिएगा। 300 रुपए देने में 3 दिन तक फोन कीजिए, कोई गार्जियन तो बच्चा गायब कर लेता है। योगी की अम्मा का गोश्त लाने में बड़े आगे, बच्चा पढ़ाने में पीछे। मैं स्कूल चलाता हूं, मुझे तजुर्बा है इस बात का। 2-3 महीने का अगर पैसा मांग लीजिए उनसे, अगर ड्यूज हो गया कि हजरत इस महीने में नहीं, अगले महीने में, अगले महीने में 3-4 महीना हो गया, थोड़ी सख्ती से मांगिए तो बच्चा ड्रॉप कर, बच्चा नहीं, गायब। पता चला कहां बच्चा? दूसरे स्कूल में। 6 महीना वहां पढ़ाएगा, वो मांगेगा तो तीसरे स्कूल में, ये तीसरे मकतब में। पैसा दीजिए। अब फ्री तालीम का निजाम बंद होना चाहिए, चाहे मदरसा हो कि मकतब हो। आसानी के साथ में पैसा फंड जमा किया जा सकता। भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की अगर गिनती करेंगे इस वक्त तो 40 करोड़ मुसलमान। अगर 20 करोड़ मुसलमान 1 रुपए 1 दिन में जमा करेगा तो पूरे महीने के अंदर तकरीबन 700 करोड़ रुपए जमा होगा। पूरे महीने के अंदर 700 करोड़, पूरे साल के अंदर में कई करोड़ रुपए जमा होंगे, जिनसे आप मदरसा भी चला सकते हैं, मकतब भी चला सकते हैं, इमाम को भी तनख्वाह दे सकते हैं, मस्जिद की तामीर भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, तालीमी जो भी इदारे बनाना चाहे बना सकते हैं। कितना रुपए देना? 1 रुपए। कौन देते हैं ये निजाम? कौन इस पर कौन अमल कर रहा है? आरएसएस वाले अमल कर रहे हैं। वो महीने में 5 रुपए देते हैं। 10 करोड़ मेंबर है आरएसएस के। कितने? 10 करोड़। महीने में 5 देते हैं। बताइए, एक महीने में 5 रुपए, 10 करोड़ मेंबर है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। यहां हमको मस्जिद बनाना हो तो जलसा, मौलाना चीखेंगे, आओ अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के घर को बनाने के नाम पर। जंग लग गया है लगता है। ये नहीं होना चाहिए। रग़बत पैदा कीजिए, रग़बत, शौक। तालीमी इदारा कहीं पर भी बने, एक गांव में 2 मदरसा, 3 मदरसा, 3 मकतब, तो खुश होइए, सपोर्ट कीजिए। आजादी से पहले एक गांव के अंदर में एक बड़ा बड़ा इदारा हुआ करता था। दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर में मदारिस थे। कम से कम कई हजार मदरसे तो दिल्ली के सर्कल के एरिया के अंदर में शहीद किया है जालिमों ने। अभी मदारिस हैं कहां?
मदारिस घर गांव गांव के अंदर मदारिस हो, मकतब तो हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 200 रुपए निकालना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ निकाला जा सकता है। आपकी बस्ती में अगर 300 आदमी 200 रुपए निकालेंगे तो 30,000 रुपए महीने के अंदर में जमा होगा। बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम, लेकिन निजाम नहीं है, बिल्कुल निजाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। कौन जमा करेगा, कहां पर जमा करेंगे, कहां पर सिस्टम बनाएंगे, कैसा निजाम बनेगा, उसका एक तरीका है। वो तरीका यह है कि जहां पर भी मकतब है आप अपने बच्चों को भेजिए वहां पर, और खुद से अपनी जिम्मेदारी समझ करके, हाफिज साहब, मास्टर साहब मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये लीजिए रसीद काटिए, तो अहमियत और जिम्मेदारी समझेंगे तभी होगा। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी बच्ची की तालीम, बच्ची की दोनों की तालीम के लिए कंसस होइए खुद से। अगर आपके मोहल्ले में कोई मकतब नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, कहां भेजेंगे, मदरसा नहीं है किसी बस्ती में, सबके लिए बात कह रहा हूं मैं, तो पूरे मोहल्ले वाले को सर जोड़कर बैठना चाहिए मस्जिद में नमाज के बाद कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अकीदा कैसे सिखाएंगे। दीजिए मस्जिद में मकतब बनाओ, मकतब कायम करो, इमाम रखो, और पूरे घर, पूरे मोहल्ले के अंदर 100 घर अगर है तो वही 100 घर वाला उनकी खर्च भी बर्दाश्त करेंगे, तो मकतब भी चलेगा, इमाम को तनख्वाह, एक इमाम को नौकरी भी मिल जाएगी, और आपके बच्चे के अकीदे की भी दुरुस्तगी होगी। इंशाअल्लाह अगर अमल करेंगे तो ऐसा होगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।